धरती पर स्वर्ग के रूप में लोकप्रिय कश्मीर बर्फ़ के ढके पहाड़ों और चमचमाती झीलों से घिरा हुआ है, जो कि भारत का लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। भारत का यह राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। कश्मीर की खूबसूरती को देखते हुए अक्सर इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। ये अपनी इसी प्राकृतिक सुंदरता व यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे अमरनाथ और वैष्णो देवी मंदिर के कारण हर साल यहाँ कई हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटकों का तीर्थयात्री आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो कभी न कभी आपने कश्मीर की सुंदर और हसीन वादियों में घूमने के लिए ज़रूर सोचा होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कश्मीर की सुंदर और शानदार वादियों की सैर कराऊंगा और साथ में कश्मीर घूमने का कंप्लीट टूर प्लान भी बताऊंगा। तो दोस्तों, कश्मीर किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर घूमने के बाद में आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। तो आज मैं धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप कभी न कभी कश्मीर जब घूमने आए तो आपको हमारे इस वीडियो से हेल्प मिल सके। दोस्तों, कुछ सवाल आते हैं, जैसे आप श्रीनगर तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहां तक पहुंचने के बाद आपको होटल कहां लेना चाहिए और इनके क्या चार्ज रहते हैं, कश्मीर में खाने पीने की क्या फैसिलिटीज़ हैं, आपको कश्मीर में कहां कहां घूमना चाहिए, यहां पर होने वाले लूटमार से आपको कैसे बचना है। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे आपको कश्मीर घूमने में कितना बजट आ सकता है। अगर आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप कश्मीर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। दोस्तों, अब सवाल आता है कि कश्मीर कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप तीनों मुख्य माध्यमों से कश्मीर पहुंच सकते हैं, हवाई जहाज़ से, ट्रेन से और फिर बस, टैक्सी से या सीधे बस से, जिसमें जम्मू होकर जाना पड़ता है। उड़ान सबसे सुविधाजनक तरीका है, लेकिन आप ट्रेन से जम्मू पहुंचकर यहां से बस या टैक्सी ले सकते हैं या दिल्ली जैसे शहरों से सीधा बस पकड़ सकते हैं। अगर आप बाय एरोप्लेन आ रहे हैं तो यह कश्मीर का श्रीनगर हवाई अड्डा कश्मीर का मुख्य हवाई अड्डा है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, अमृतसर और जम्मू सहित भारत के सभी प्रमुख शहरों से श्रीनगर के लिए सीधी उड़ानें और कनेक्टिंग उड़ानें उपलब्ध है। हवाई जहाज़ से जाना सबसे तेज और सुविधाजनक विकल्प है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो कश्मीर के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है। आप जम्मू तवी तक ट्रेन ले सकते हैं, फिर वहां से श्रीनगर के लिए बस या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। दिल्ली से जम्मू तक की ट्रेनें उपलब्ध हैं। जम्मू के बाद आप बनिहाल तक भी ट्रेन ले सकते हैं और फिर वहां से कैब टैक्सी ले सकते हैं। और अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो बस द्वारा आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे कई शहरों से श्रीनगर के लिए सीधी बसें ले सकते हैं। जम्मू शहर से श्रीनगर तक सड़क मार्ग के द्वारा अच्छी बस सेवाएं हैं। जम्मू से श्रीनगर सड़क मार्ग से पहुंचने में लगभग 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद आप टैक्सी या बस किराए पर लेकर अपने होटल या हाउस बोट जा सकते हैं। हाल ही में अगस्त 2025 से वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई है श्रीनगर के लिए। कटरा और श्रीनगर के बीच प्रतिदिन 2 वंदे भारत ट्रेन कुल 4 चक्कर लगाती है। यह ट्रेन अधिकांश दिनों में चलती है, लेकिन मंगलवार को नहीं चलती है। इस ट्रेन के स्टेशन बनिहाल और कटरा स्टेशन शामिल है। कटरा से श्रीनगर तक की यात्रा लगभग 3 घंटे में आप वंदे भारत ट्रेन से पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर की दूरी 250 किलोमीटर की होती है। अगर आप टूर पैकेज करके यहाँ तक आना चाहते हैं तो आप टूर पैकेज लेकर भी यहाँ तक आ सकते हैं। टूर पैकेज में आपको श्रीनगर में होटल, आने जाने के लिए गाड़ी, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम का टूर इंक्लूड रहता है। अगर दोस्तों आप चाहें तो इसमें फूड भी इंक्लूड करा सकते हैं। तो अगर आप 5 लोग घूमने जा रहे हैं और आपका टूर प्लान 5 नाइट और 6 डेज़ का रहता है तो टूर पैकेज वाले आपसे 30,000 से 35,000 तक चार्ज करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप सिर्फ गुलमर्ग और सोनमर्ग घूमने जाते हैं तो यह पैकेज आपका 25 से 30,000 रुपये तक हो जाता है। बहुत से टूरिस्ट माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद कश्मीर आते हैं। कटरा से भी टूर पैकेज लिया जा सकता है। इसकी कॉस्ट 25 से 30,000 रुपये तक रहती है। अगर आप शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से श्रीनगर जाना चाहते हैं तो उसका चार्ज आपको 600 से 800 रुपये पड़ता है और आप आराम से श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप बस से जाएंगे तो आपको जम्मू से बस मिलती है जिसका किराया
500 से 600 रुपये तक रहता है। वहीं दोस्तों आप जब बनिहाल से ट्रेन की यात्रा करेंगे तो आपको मात्र 65 रुपये का किराया देकर आप आराम से बनिहाल से श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। जम्मू से श्रीनगर तक बहुत ही प्यारा रास्ता है। लगातार 250 किलोमीटर की दूरी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह पे पुल और सुरंगें भी बनाई जा रही है जिससे रास्ता और भी कम हो सके। इस प्यारे से रास्ते में आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे, बहुत सी सुरंगें और सेल्फी पॉइंट भी दिखेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कश्मीर पहुंचने के बाद होटल कहां लेना है। तो दोस्तों अगर आप टूर पैकेज ले रहे हैं तो उसमें होटल इंक्लूड होगा, और अगर आप ऑनलाइन अपने आप होटल बुक करते हैं तो होटल आपको डल लेक के एक आसपास के 1 किलोमीटर रेंज में लेना चाहिए। उससे आप रात के टाइम डल लेक भी घूम सकते हैं और लाल चौक भी घूम सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप बाय वॉकिंग कवर कर सकते हैं। तो होटल के प्राइस आप देखेंगे तो 800 से लेके 2000 2500 तक अच्छे होटल, एसी होटल मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास पहले दिन टाइम है तो आप डल लेक घूम सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सबसे पहले जा सकते हैं सोनमार्ग। अगर आपने टूर पैकेज लिया है तो आपको गाड़ी लेने आएगी और आपको वहाँ घुमाएगी भी। लेकिन अगर आपने टूर पैकेज नहीं लिया है तो आप शेयरिंग कैब कर सकते हैं। 500 से 600 रुपये का चार्ज आएगा और आपको सोनमार्ग घूमने के बाद में शाम को श्रीनगर में ड्रॉप कर देते हैं। और वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे 3000 से 3500 का चार्ज करते हैं। पूरा दिन सोनमार्ग घूमने के बाद में आपको श्रीनगर में ड्रॉप कर देते हैं। श्रीनगर से सोनमार्ग का सफ़र बहुत ही सुहाना रहता है। पूरे रास्ते आपको झेलम नदी का साथ मिलता है जिसकी मधुर आवाज़ आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। और रास्ते में जगह जगह पर आपको सेल्फी पॉइंट भी मिलते हैं जहाँ पर आपकी गाड़ी रोकी जाती है और आप अपनी फ़ोटो, प्यारी प्यारी फ़ोटो ले सकते हैं। दोस्तों वैसे तो सोनमार्ग में बहुत सी जगह है घूमने के लिए, लेकिन 2 पॉइंट सबसे पहले है ताजीबाज ग्लेशियर और दूसरा है जीरो पॉइंट जिसे जोजिला पास भी कहते हैं। दोस्तों सोनमार्ग से जीरो पॉइंट तक के लिए आपको 24 किलोमीटर का सफ़र पूरा करना पड़ता है, जिसके लिए आपको यहाँ से अलग टैक्सी हायर करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको 3000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम टूरिस्ट ताजीबाज ग्लेशियर ही घूमने आते हैं। ताजीबाज ग्लेशियर की दूरी 4 से 5 किलोमीटर है जिसे आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं और या तो घोड़े से भी जा सकते हैं। घोड़े से भी आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि घोड़े वाले भी काफ़ी ज़्यादा रेट बोलते हैं। 2500 से 3000 रुपये तक बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको 500 से 600 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप मात्र 200 से 300 मीटर की चढ़ाई करके सामने बने पार्क में जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत से घोड़े वाले मिल जाएंगे जो मात्र 500 से 600 रुपये में आपको ताजीबाज ग्लेशियर घूमने के बाद वापस यहीं पर छोड़ देंगे। दोस्तों रास्ते में आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे सत्ते पे सत्ता, बजरंगी भाईजान। घोड़े वाले आपको वो सभी पॉइंट्स दिखाएंगे। सोनमार्ग में आपको ग्रीन गार्डन, रिवर्स, हाई हिल्स सब कुछ मिलता है जो एक परफेक्ट व्यू देता है। ऐसे व्यूज़ आपने पहले सिर्फ मूवी में देखे होंगे, लेकिन यह रियल आंखों में देखने के लिए आप कश्मीर का प्लान ज़रूर बनाएं और घूमने आए। सोनमार्ग की हसीन वादियों में के पास में ही कुछ ढाबे हैं, यहीं पर घोड़े वाले आपको उतार देते हैं। ढाबे में आपको चाय, बिस्किट, मैगी मिलती है जिसके रेट डबल और ट्रिपल तक रहते हैं। ढाबे में थोड़ी दूर पर स्नो एक्टिविटीज़ होती है। आप आराम से पैदल ट्रैक करते हुए ताजीबाज ग्लेशियर के पास बर्फ़ में एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आप स्लेजिंग कर सकते हैं, टिप्स ग्लाइडिंग कर सकते हैं जिसके चार्जेस ₹500 मांगते हैं, लेकिन आप आराम से बार्गेनिंग करिए और इसे आप मात्र 100 रुपये में एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पूरे दिन एंजॉय करने के बाद आप वापस श्रीनगर जा सकते हैं और वहाँ रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट डे आप कीजिए लोकल टूर पैकेज। लोकल टूर आप ऑटो बुक करके कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 800 से 1000 रुपये चार्ज करेंगे और आपको श्रीनगर के सभी लोकल टूरिस्ट पॉइंट को घुमा देंगे। शाम को आपका डल झील के पास में ड्रॉप कर देते हैं। सबसे पहले आप शंकराचार्य हिल्स पर बने शंकराचार्य मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं।
इस प्यारे से मंदिर की स्थापना 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने की थी। यहाँ पर आप महादेव के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप पूरे श्रीनगर के नज़ारे देख सकते हैं और कैमरे में कैप्चर भी कर सकते हैं। ऊंची चोटी से आपको श्रीनगर के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। श्रीनगर अपने शाही पार्क और गार्डन के लिए फेमस है। यहाँ पर आप निशात गार्डन, परी महल, शालीमार पार्क, चश्मा शाही गार्डन और इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन में घूमने जा सकते हैं। बच्चों के लिए पार्क एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ आपको खूबसूरत नज़ारे, तरह तरह के फूल, आप खुद को फ़ोटोशूट करने से रोक नहीं पाएंगे। हर एक पार्क में आप 1 से 2 घंटे का समय लगेगा, जिससे आप एक दिन में सभी प्लेस को बहुत ही अच्छी तरीके से घूम सकेंगे। इन सभी प्लेस को एंजॉय करने के बाद अब नेक्स्ट है उस प्लेस का जिसके बिना श्रीनगर का ट्रिप ही अधूरा रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है डल झील की। डल लेक श्रीनगर का मेन पॉइंट है, जहाँ पर शिकारा राइड देश और विदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। डल लेक में बहुत से डल गेट बने हैं, जहाँ से आप एक शिकारा बोट बुक कर सकते हैं, जिसके चार्ज आपसे 2000 से 3000 तक मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया, श्रीनगर में बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। आप आराम से बार्गेनिंग करके 800 से 1000 में आप इस बोट को बुक कर सकते हैं। आप 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे के हिसाब से बोट को बुक कर सकते हैं। पहले ही बात करके या 2-3 घंटे के लिए 800 से 1000 रुपये में इस बोट को बुक कर सकते हैं। डल लेक में 10 से 12 पॉइंट है, जैसे नेहरू पार्क, लोटस गार्डन, गोल्डन लेक, वाटर लिली गार्डन, मीना बाज़ार, फ्लोटिंग मार्केट और इसी तरीके के बहुत से पॉइंट रहते हैं। इन सभी पॉइंट को एंजॉय करिए। यहाँ पर आप शॉपिंग भी करिए। आप तो डल लेक में शिकारा राइड करते हुए आप यहाँ पे फेमस चाय का भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग बोट वाले आपके पास में आते हैं और अपने अपने आइटम्स को दिखाते हैं, जैसे ज्वेलरी, फ्रूट चाट, आप ये सब एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से बोट वाले आपके पास आएंगे और अपने अपने तरीके से आपको अपने आइटम को दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह तो कश्मीर की यादें हैं, जिसे आप अपने पास सजा के रख सकते हैं। दोस्तों, श्रीनगर में डल झील बनी हाउस बोट के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप कम से कम 1 नाइट इस हाउस बोट में भी रुकिए। इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। हाउस बोट के प्राइस 3000 से 5000, 10,000 तक रहते हैं। किसी किसी हाउस बोट में फूड भी इंक्लूड रहता है। साथ ही साथ हाउस बोट से बाहर आने जाने के लिए शिकारा बोट ज़रूर इंक्लूड कराइए, अदरवाइज़ आपको बोट का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। हाउस बोट में रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे जा सकते हैं गुलमर्ग। श्रीनगर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुलमर्ग, आप प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहे तो प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी वाला आपको 3000 से 3500 चार्ज करते हैं। आपको आराम से पूरे दिन गुलमर्ग घूमने के बाद शाम को फिर वापस श्रीनगर में ड्रॉप कर देते हैं। वहीं अगर आप बजट टूर कर रहे हैं तो आप बस से भी जा सकते हैं। बस से मात्र 80 से 100 रुपये का चार्ज किया जाता है और आपको गुलमर्ग में ड्रॉप कर देते हैं और वापसी में भी आप इसी रेट में वापस आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गुलमर्ग में स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं, लेकिन यहाँ होटल के रेट बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, जिनके रेट 3000 से रेट स्टार्ट होते हैं और 5000, 10,000 तक रूम मिल सकते हैं। गुलमर्ग अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पर एडवेंचर गंडोला राइड को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा शानदार और मज़ेदार राइड होती है। इसको केबल कार भी कहते हैं। दोस्तों, ये 2 फेज़ में चलती है। पहले फेज़ में गुलमर्ग से कंडौर तक और दूसरा फेज़ मंजूर से लेकर अप्रवात पीक तक। दोस्तों, विंटर के टाइम पर ये सेकंड फेज़ बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाती है। वहीं इस गंडोला राइड के टिकट की बात करें तो फर्स्ट फेज़ के लिए आपको 740 और सेकंड फेज़ के लिए आपको 900 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो आपको इसको पहले ही ऑनलाइन बुक कर लेना पड़ेगा, क्योंकि पीक सीज़न में यहाँ पर ऑफलाइन में आपको टिकट नहीं मिलता। टिकट लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और वेटिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके आएँ, जिसके लिए आपको यहाँ वेटिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अगर आपको फर्स्ट फेज़ में ही बर्फ़ मिल जाती है तो फर्स्ट फेज़ में ही एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत सी स्नो एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी। जितनी भी स्नो एक्टिविटी होती है आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। पूरे दिन गुलमर्ग में एंजॉय करने के बाद में शाम को श्रीनगर वापस लौट सकते हैं। रात में अपने रूम में रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे श्रीनगर से पहलगाम घूमने जा सकते हैं। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी 90 किलोमीटर है। दोस्तों, पहलगाम अपनी वैली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बेताब वैली में एंजॉय कर सकते हैं, आरू वैली में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के नज़ारे आपको दिल जीत लेंगे। आप पहलगाम से चंदनवाड़ी भी जा सकते हैं। चंदनवाड़ी से ही पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप जब भी श्रीनगर घूमने आए तो अपनी लिस्ट में पहलगाम को ज़रूर शामिल करें। आपको यहाँ कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कश्मीर में खाने पीने की क्या फैसिलिटी है। यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज हर तरीके का फूड मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नॉन वेज फूड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर आपको फूड की कोई कमी नहीं होगी। पूरे वेजिटेरियन है तो आपको कुछ सेलेक्टेड रेस्टोरेंट ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बजट की। कितने बजट में आपकी कश्मीर का ये टूर हो जाएगा। दोस्तों, आप मान के चलिए आपका बजट 8,000 से 9,000 में आपका ये कश्मीर का ट्रिप हो जाएगा। इसमें आपका होटल इंक्लूड रहेगा, फूड इंक्लूड रहेगा, जम्मू से श्रीनगर की बस इंक्लूड रहेगी और साथ में स्नो वाली भी आप कोई एक एक्टिविटी करना चाहे तो वो भी इंक्लूड रहेगी। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपको इस तरह के और भी वीडियोस दिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।